नमस्कार दोस्तों, बिहार सरकार ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने को लेकर एक नया अपडेट जारी किया है, जिसके तहत अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। और किस किस व्यक्ति का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा और किस किस का नहीं बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पर नई गाइडलाइन जारी। प्रमाण पत्र बनाने के मुख्य नियम, यहाँ पे सारा नियम दिया गया है। अगर ये आप फॉलो करते हैं तभी आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा, और अगर ये फॉलो नहीं कर पाते हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। जिसमें कि पहला नियम है, परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। इसमें वेतन, व्यवसाय, कृषि और अन्य सभी स्रोतों भी शामिल हैं। मतलब कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अब उन्हीं लोगों को बनेगा जिनका की वार्षिक आय 8 लाख रुपया से कम हो। और ये 8 लाख रुपया सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि सभी जगह से जो पैसा आ रहा है वो सारे मिलाकर 8 लाख से कम होना चाहिए। चाहे कोई व्यवसाय कर रहे हैं या फिर कृषि कर रहे हैं तो सभी को मिलाकर देखा जाएगा। अगर 8 लाख से कम होता है तभी आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। दूसरा कंडीशन यह है कि 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि, 1000 वर्ग फीट से बड़ा फ्लैट, शहरी क्षेत्र में 1000 वर्ग गज या ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज से बड़ा प्लॉट होने पर पात्रता नहीं है। मतलब कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन हो या फिर 1000 वर्ग फुट से बड़ा फ्लैट हो या फिर शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज जमीन हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज से बड़ा प्लॉट होने पर पात्रता नहीं है। ये सभी चीजों में से अगर आपके पास कोई भी चीज है तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फायदा नहीं मिलेगा और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद तीसरा कंडीशन देखते हैं, तो पति पत्नी और आश्रित बच्चों की संयुक्त आय के आधार पर पात्रता तय होगी। माता पिता की आय जोड़कर लाभ नहीं ले सकेंगे। मतलब कि परिवार में जितने भी लोग हैं तो सभी के मिलाकर आय देखा जाएगा, और सभी को मिलाने के बाद भी अगर 8 लाख से कम आता है तभी आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, नहीं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाएगा। गलत जानकारी देने पर कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप गलत जानकारी इसमें भरते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि इसका नियम बहुत ही टाइट हो चुका है और इस सारे प्रोसेस के बाद ही बनेगा। तो चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं कि और क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने में हो रही गड़बड़ी, देरी और भ्रम को खत्म करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 28 सवाल जवाब वाली विस्तृत गाइड जारी कर सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, डीएम और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया है। इसमें आय की गणना, पात्रता, संपत्ति सीमा, आवेदन प्रक्रिया और सत्यापन से जुड़े हर पहलू को सरल भाषा में समझाया गया है। स्पष्ट किया गया है कि अब हर स्तर पर एक ही मानक लागू होगा और अधिकारी उसी के अनुसार प्रमाण पत्र जारी करेंगे। ईडब्ल्यूएस का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। साथ ही संपत्ति से जुड़े सभी मानकों को भी स्पष्ट किया गया है, जिससे अपात्र लोगों को बाहर रखा जा सके। यानी कि जो इसके पात्र नहीं है उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। राज्य में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर स्पष्ट नियमों की जानकारी न होने के अपात्र लोग भी लाभ ले रहे थे। मतलब कि अभी तक वैसे लोग भी इसका फायदा ले रहे थे जिनका की वार्षिक आय 8 लाख से ज्यादा है, जबकि जरूरतमंदों को परेशानी हो रही थी। कई मामलों में आय और संपत्ति छुपाकर प्रमाण पत्र बनाए जाने की शिकायतें सामने आ रही थी। बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे थे जिसपे की संपत्ति को कम दिखाकर ये लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा ले रहे थे और उसका फायदा ले रहे थे। इसी को रोकने के लिए विभाग ने विस्तृत सवाल जवाब गाइड जारी की। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कमिश्नर और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ अंचल अधिकारियों, राजस्व कर्मियों और अन्य सक्षम अधिकारियों को इस गाइड की जानकारी दे। मतलब कि अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसके नियम बहुत सख्त हो गए हैं और जो भी इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे उनका जांच बहुत ही सख्त तरीके से होगा। तो अब से अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान से बनाइएगा और सारे डॉक्यूमेंट बढ़िया से रेडी रखिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।